आज मैं कामतानाथ मंदिर में आया था और अभी महाराज जी कहीं निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने जनता और समाज के लिए, धर्म के लिए थोड़ा समय हमको दिया। मेरा विषय था कि कल्कि अवतार के बारे में जिस प्रकार की चर्चा हो रही है लगातार, और बड़ा एक विषय मुखर होकर के चल पड़ा है। लोग जानना चाहते हैं कि महाराज जी आखिरकार कल्कि अवतार के विषय में जिस प्रकार से लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, लोग सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है इस विषय पर? कल्कि पर सोचना है कि आज पर सोचना है, या और कोई ऐसा क्या ये मुद्दा हो सकता है जनता के बीच में? चिंता आज की भी है और चिंता कल की भी है। कल की एक कलयुग है, कल की भगवान का अवतार होगा ही, और निश्चित है समय समय पर महापुरुषों का अवतार होता रहता है। अभी सारे संत एक ही विषय को लेकर के चिंतित रहे। कल की भी उनकी चिंता यही थी और आज की भी यही चिंता कौन सा यही विषय है महाराज? कि हमारा राष्ट्र एक सूत्र में बंधे। जी। जो तमाम प्रकार के भेद उत्पन्न हैं समाज में वो ख़त्म हो और हम सब लोग एक सूत्र में बंधें। राष्ट्र शक्ति उसी में है। लेकिन हम विभिन्न मुद्दों को लेकर के जब बंटने लगते हैं या कुछ लोग बांट देते हैं तो फिर हताशा निराशा लगती है। बिल्कुल। तो फिर आज की और फिर चिंता कल की जी बढ़ जाती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मेरी पीड़ा आज की है और कल की अवतार होगा, ये निश्चित है। पर इस पीड़ा में अगर आज की बात कर ले आपके अनुसार, तो जिस प्रकार का नियम अभी आया था, एक बहुत ताज़ा मुद्दा है समाज में। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, खारिज कर दिया है, साफ अक्षरों में कह दिया कि नया ड्राफ्ट तैयार करें। यूजीसी, ये नाम तो आपने सुन रखा होगा महाराज जी। हाँ, यूजीसी को लेकर के संपूर्ण देश के युवा ही सड़कों पर आए। संपूर्ण लगभग जो समाज के प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो भी सड़क पर आए। और इसमें मुख्य प्रहार जातियों को आपस में बांटना, भेद पैदा करना जी। और निश्चित है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि जब ये पहले से ही हो जाएगा कि नहीं हम अगर पढ़ने जा रहे हैं तो निश्चित है वहाँ कार्रवाई होगी, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें लग रहा है जो शिक्षा की ओर अग्रसर हैं नए युवा, बिल्कुल होड़ लगी हुई है कि नहीं हम शिक्षित बनेंगे, राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे जी, उनमें तो हताशा निराशा आ गई पहले से ही। हाँ, पहले दिन से पहले से ही हताशा निराशा आ गई है। और एक बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि ये बड़ा बौद्धिक वर्ग है, बड़ा समाज है जो सीधे यूजीसी बड़े मानबिंदुओं पर काम कर रही है, लंबे अरसे से काम कर रही है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, हर जगह शिक्षा की एक नई ज्वार। लेकिन उसमें अगर ऐसे कानून आएंगे तो फिर हताशा निराशा आनी ही है, और हमारा जो युवाओं का बौद्धिक वर्ग है वो हताश निराश होगा और ये कहेगा कि नहीं यहाँ तो अगर इस प्रकार की धारणा शिक्षा में है तो हम इंटरनेशनल या हम अलग प्रकार की शिक्षा कहने ही लगे थे लोग महाराज जी। हाँ, कि हम विदेश चले जाएंगे। हाँ। इससे बढ़िया विदेश में कमा करके देश की सेवा कर देंगे। देश को फिर भी जोड़े हुए थे महाराज जी। देश को तो जोड़े हुए थे, लेकिन पलायन तो उनके अंदर आ ही गया। हाँ, कि हम पलायन कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। नहीं, जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, तो हम यहीं पर शिक्षा अर्जित करें और यहीं सेवा दें। अच्छा, जो एक शोषण को मुद्दा बनाया जाता है बार बार, अब तर्क यही आया कि भाई वो लोग मर गए जिन्होंने शोषण किया होगा, जिनका शोषण हुआ वो भी मर गए। अब जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज जन्म ले रही है, वर्तमान में कोई शोषण नहीं है। आज ज़्यादातर शिक्षित लोग हैं, वही शिक्षा सब जगह है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो, और काम भी वही होने हैं, समझ रहे हैं, उसमें भी कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन तो फिर ये ज़बरदस्ती क्यों डाला जा रहा है? इधर हम सारे लोग, जितने भी जागरूक लोग हैं, सभी लोगों ने एक ही कि नहीं, हम सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे। हम लोग नहीं बटेंगे, नहीं कटेंगे, कोई भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होगा, हिंदू जगेगा, हर प्रकार से कहा गया है कि नहीं कहा गया है। और लगातार संत लोग ये मुहिम चला भी रहे हैं। महाकुंभ में यही मुहिम यही चली और आगे भी चल रही है। तो हमें लगता है कि ये किन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ऐसा अगर वो कर रहे हैं तो चिंता कल की है, भविष्य की चिंता है। और कलयुग में है। हाँ, पीड़ा है
और कलयुग में ये बहुत सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुने नहीं काना, इस प्रकार की अगर बात आएगी तो सब अपने अपने धर्म से नीचे गिर जाएंगे। पतनोन्मुखी विचारधारा यहाँ पर जन्म लेगी। जी। अभी आपका कर्तव्य धर्म के रूप में कर्तव्य है, धर्म के रूप में मर्यादा है, धर्म के रूप में आप जो जिस स्थिति में काम कर रहे हैं, चाहे खेती का काम कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर कोई भी काम कर रहे हो, प्रचार प्रसार का काम कर रहे हो, मंदिर में धार्मिक कार्य हो रहे हो, अलग अलग जगह अलग अलग काम हो रहे हैं, तो सब लोग मिल करके कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। उनका अलग अलग अपना धर्म है। तो निश्चित है कि इसमें अगर कोई ऐसी बात आ रही है तो उसके प्रति वो अधर्म है। जो समाज में महापुरुषों ने पहले से ही सबको एक करने के लिए जो लीक बनाई है उस पर हमको चलना चाहिए, उस पर और शोध होना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार की धारणा आ रही है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूँ, जी जी, और पहले से ही अगर इस प्रकार से भाव कि हम दलित हैं, हम कुचले हुए हैं, नहीं भाव ही भर देते हैं। आप शिक्षित बनिए ना, अच्छा काम करिए ना, कौन मना कर रहा है। आज तो कोई भेद है नहीं, आज तो किसी भी प्रकार का लगभग मैकाले की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आज तो उसी से मैकाले की शिक्षा ने ही भेद पैदा किया। मैकाले की शिक्षा अभी भी भेद, मेरी शिक्षा ने कोई भेद पैदा नहीं किया। ये कहने की बातें हैं कि हमने छुआछूत और ये सब बातें फैलाई और जाति का बहुत ज़्यादा विभाजन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने छुआछूत को भेद नहीं कहा है, पवित्रता अपवित्रता को लेकर के भेद कहा है। आप आहार विहार की शुद्धि अगर नहीं है तो आप भले ही मेरे सगे भाई हों, मैं दूरी आपसे बना लूंगा। बिल्कुल। आप कच्छ मच्छ खाते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हैं कि हम उनसे दूरियां बना रहे हैं। देखिए महाराज जी, प्रमाण मिल गया। अभी यहाँ एक व्यक्ति आसानी से आकर के आपको प्रणाम कर रहा है। कोई भेदभाव अगर होता तो क्या हिम्मत पड़ती है ऐसे बात करते हुए? ये सरलता जो अभी दिखी, स्पष्ट समर्पण है, ये सरलता है कि नहीं? है, ये साक्षात प्रमाण दिखा अभी यहीं पर। आप यहाँ खड़े रहे और अगर भेदभाव होता, आपसे कोई भय होता, तो क्या ये व्यक्ति आकर के हमसे बात करने के दौरान आपको प्रणाम यूं कर सकता था? यही तो ये कामतानाथ लोग भेद, हाँ, ये कामतानाथ जी की शक्ति है, उन्हीं की कृपा है, वो दिखाया उन्होंने, उनके प्रति श्रद्धा है लोगों की। तो जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जो भेद उत्पन्न करने की बात हो रही है, तो निश्चित है हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसा कोई भेद नहीं था। संपूर्ण समाज के लिए एक ही शिक्षा संस्कृति की दी जाती थी, सारे संस्कार दिए जाते थे। लेकिन जो हमारे पास दोष आ गए हैं, वीरेंद्र जी इनको कैमरे में दिखा दीजिएगा दोष हैं, ठीक से आप बोलते रहिए महाराज जी। अगर दोष आ गए हैं तो निश्चित है उसको लेकर के हमारे अंदर भावनाएं बदलेंगी। बिल्कुल। हम कहेंगे कि नहीं नहीं भैया आप दूर रहिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वही प्रकार है, आहार विहार को लेकर के ये बातें आई थी, लेकिन अब वो बात बहुत सारे मानबिंदुओं को लेकर के आ गई हैं कि नहीं वो ऐसा होता था, पीटते थे, मार बांधते थे, जूता उठाते थे, ऐसा सामने से नहीं निकल सकते, घड़ा छू लिया तो पानी नहीं पी सकते। आज भी आता है कभी कभी कि सवर्ण घोड़ी में नहीं चढ़ने देते, अखबारों पर आती है कटिंग। नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें, अब तो घोड़ा और ये सवारी तो बहुत ही कम हो गई हैं। हाँ, गाड़ी ही सबके लिए हो गई है। सही बात है। कार कोई भी कार खरीद सकता है, कोई भी चल सकता है। ये इसके विरोधी तो हम भी हैं। हाँ, अगर कोई धार्मिक कार्यों को लेकर के दूरी बनाई जा रही हो तो गलत है। कोई अच्छे काम मंगल उत्सव के लिए दूरियां बनाई जा रही हो तो गलत है। कोई अगर प्रसाद बट रहा है उसमें भेद है तो गलत है। नहीं, सबको मिलेगा, भगवान का दर्शन सब करेंगे, सभी जो भी धार्मिक है सभी हिस्सा लेंगे, कोई दूरी नहीं है। लेकिन अब जो संवैधानिक प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, संविधान में जो नियम कानून बदले जा रहे हैं, उसमें तो सीधा सीधा भेद हो रहा है। इधर शासन सरकारें ये भी कह रही नहीं हम लोग जाति भेद नहीं मानेंगे। इधर ये भी कहा गया कुछ दिन पहले कि गरीब और अमीर दो जाति हैं, है कि नहीं? कहा गया कि नहीं? किसान महिला। फिर आपने फिर सीधे सीधे जातियों पर हमला क्यों कर दिया?
फिर से वही ज्वार पैदा कर दिया ना, जागृति आ गई ना उन्हीं चीजों जगा को दिया। लेकर, जगा दिया। तो सीधे सीधे हम लोग बंटने लगे हैं। बटने लगे। आपने जब धर्म मरम पर चोट पहुंचाई है, नहीं तो सरकार का जो काम विकासवाद की अवधारणा को लेकर के था, उसमें सबको लेकर के था, गरीब अमीर है, महिला है, किसान है, तो सबकी चिंता समान रूप से होती, जी। कोई बात नहीं थी। लेकिन अंतर आया तो चिंता कल की हो गई है। जी, चिंता कल की हो गई। हाँ, और कल की ये पीड़ा है कि अभी ये स्थिति है, तो इस कलिकाल में, कलयुग में कल क्या होगा, कल क्या होगा, और कल को लेकर के हमारे जो बौद्धिक वर्ग है, हमारे जो संत महापुरुष हैं, उनको सबको लेकर के चिंता करनी पड़ेगी। और तो महाराज सभी जी जगह आपने जन अभियान, समाज जागरूक अभियान चलाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा, समाज तक पहुंचना पड़ेगा। जगाएंगे आप? हाँ, जाएंगे, समाज के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, मंचों से कहेंगे। और सरकार को आपने सीधा मैसेज दे दिया है। समाज के लिए अब आप क्या कहोगे, ताकि एक सूत्र में पूरा समाज पिरो जाए और विश्व देखे कि हाँ, ये भारत की महानता है। अंत में आपको बोलना है। देखो, ये शासन सरकार जनता का है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो हमने अभी ही गणतंत्र की जो है जयंती मनाई है, जी जी, और पूरे देश में खुशहाली का माहौल हुआ है, और सीधे सीधे जो है ये प्रहार हो गया है। तो इसको लेकर के जनता का ही राज है, तो जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, और हम लोगों को उनके पास तक जाना पड़ेगा, जाएंगे, करना पड़ेगा, जागरूक करेंगे। और निश्चित है उनकी क्या पीड़ा है, उनकी क्या पीड़ा है, उसको हम सभी लोगों के पास ले जाएंगे, प्रबुद्ध वर्ग के पास भी ले जाएंगे, शिक्षाविदों के पास ले जाएंगे, संत मनीषी महापुरुषों के पास तो ले ही मतलब जाएंगे। धार्मिक पीठ अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाँ, हम उसी लोकतंत्र में तो हैं, उसी गणराज्य में तो हैं हम, और सब कुछ उसी में समाहित है, ऐसा कुछ नहीं तो है। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो आप क्या कहेंगे कि आप धर्म नहीं झुकने देंगे? हाँ, हमारा देश धर्म भी है, हमारा जो राष्ट्र है वो भी धर्म है। हमारे यहाँ राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र भक्ति के लिए ही सब कुछ समर्पित किया जाता है। हमारे राम जी भी राष्ट्र के लिए समर्पित रहे है, उनका पूरा जीवन चरित्र जब हम पढ़ेंगे तो राष्ट्र के लिए ही उन्होंने किया है। अगर उन्होंने अपना अयोध्या छोड़ा है, वनवास में यहाँ पर आए हैं, चित्रकूट में वो आए हैं, तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जी। और यहाँ से लेकर के लंका तक की यात्रा उन्होंने की है। तो वहाँ भी, लेकिन राष्ट्र ने राम की अवधारणा को स्वीकार किया है, राम के चरित्र को स्वीकार किया है, इसीलिए राम भी राष्ट्र हो गए जी, और आदर्श बन गए, इस राष्ट्र के आदर्श बन गए राम। बिल्कुल। तो राष्ट्र के लिए उनका भी जीवन पूरा है, और राम और राष्ट्र दोनों को जोड़ा गया है, और हमारे साधु संतों ने दोनों को स्वीकार किया है। राष्ट्र पर जब जब खतरा आया है, जी जी, विभीषिका आई है, तो उस पीड़ा को लेकर के संत गए हैं, जो पात्र व्यक्ति मिला उसको ले आए हैं, और समाज में सीधे सीधे काम किया है। आज समाज के पथ प्रदर्शक साधु संत पहले भी थे, आज भी हैं, और पहले ढूंढा, तपस्या की, ढूंढा कि इसमें से कौन व्यक्ति इसका पालन करेगा, तो समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को ढूंढा जी, शिवाजी को शिक्षित किया, शस्त्र शास्त्र दोनों से निपुण किया। इसके बाद उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराई। तो ऐसे ऐसे पात्र व्यक्तियों को हम भी खोजते हैं कि जो भी हमारी त्याग है, तपस्या है, जो भी साधना है, भगवान की सेवा से जो भी हमको मिल रहा है कृपा से, वो निश्चित है मैं भी पात्र व्यक्तियों को ढूंढता हूँ और उनको ही तैयार करके लगा देता हूँ। सेवा करिए। तो कुल मिलाकर के आज आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया है देश को, समाज को, और अतिशीघ्र ही कामतानाथ के इस धाम से जागरूकता का एक नया आंदोलन खड़ा होगा। हाँ हाँ, सब संत लोग करेंगे चित्रकूट कामद गिरपीठ से। तो देखिए दोस्तों, आज थे हमारे साथ डॉक्टर मदन गोपाल महाराज जी, जिन्होंने यूजीसी के नए प्रावधानों पर चर्चा की। हम आए थे कल की अवतार पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पीड़ा आज की है और कल की चिंता है। तो वास्तव में चिंता की बात तो है, और देश और समाज जागरूक भी हुआ है। सभी श्रवण समाज हो या प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक, अगर पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दी जाए, कुछ पेशेवर लोगों को छोड़ दिया जाए, जिनका किसी न किसी बहाने विरोध करना एक
एक काम रह गया, राजनीति करना रह गया है। तो देश एकजुट है इस पूरे मुद्दे पर। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। चलें सौरभ जी तो।